नवाज शरीफ ने 4 साल बाद बाकायदा तौर पर सियासी क्रीज संभाल ली। क्या नून लीग के कायद शहबाज पीठ की नाकामी पर अवाम को मुतमईन कर पाएंगे? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। नवाज शरीफ की ड्रामाई अंदाज में वतन से रवानगी और रोमानवी अंदाज में वापसी से मुल्की सियासत नया रुख इख्तियार कर गई है। कहा जा रहा है कि मरकज में नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज के साथ हमजा शहबाज इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि ये अमर दिलचस्प होगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के फ्रंट सीट पर होने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कितना मार्जिन मिलता है। अवाम शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत को एक डरावने ख्वाब से ताबीर करते हैं। शहबाज दौरे हुकूमत में महंगाई ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। डॉलर भी 286 रुपए की तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा। बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें भी अवाम की पहुंच से बाहर निकल गईं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर इतने गिर गए कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया। मुबस्सरीन का कहना है नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो किस तरह अवाम के जहनों से शहबाज हुकूमत का मनफी तासुर जायल करते हैं। सियासी पंडित नजरें जमाए बैठे हैं कि नवाज शरीफ किस तरह शहबाज हुकूमत की 16 महीने की कारकर्दगी अवाम के जहनों से भुला पाएंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक इस दौर में न सिर्फ शहबाज स्पीड बुरी तरह नाकाम हुई बल्कि मुस्लिम लीग नून के सियासी सरमाए को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इन हालात में नून लीग ने एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ की जानिब देखना शुरू कर दिया कि वही अवाम में जमात का खोया हुआ मकाम बहाल करा सकते हैं। इसी दौरान नवाज शरीफ अपने लिए बहुत अच्छी डील करने में कामयाब हो गए। इस डील के नतीजे में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई, उन्हें जमानतें मिलने लगीं और नवाज फैमिली के खिलाफ मुकदमात भी धड़ाधड़ खत्म होना शुरू हो गए। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ ने जेल में खुद को सरेंडर करना था, लेकिन अदालती अमला उनका बायोमेट्रिक करने खुद ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गया। मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की अदालती निजाम में ऐसी फास्ट ट्रैक जमानत कम ही देखने को मिलती है। तज्जियाकार कहते हैं नवाज शरीफ की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब भी शहबाज हुकूमत के 16 महीनों से जान छुड़वाना है। नवाज शरीफ अपनी तकरीरों में अपने हर दौर के किसी न किसी बड़े कारनामे का जिक्र करते हैं। अगर किसी बात से कन्नी कतराते हैं तो वो यही 16 महीने हैं। सवाल ये है कि क्या अवाम समझते हैं कि नवाज शरीफ अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? जहाँ तक बात है इकॉनमी में बेहतरी की, तो मियाँ साहब के पास अगर इस तरह की कोई फार्मूला होती तो वो अपने छोटे भाई को दे देते, जिनकी 16 माह गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान में, वो उन्होंने नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के पास भी कोई इस तरह की गिरद सिंगी नहीं है। पिछले 2 अदवार गुजरे हैं, उससे ऐसी कोई उनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये तो आते ही इसी के लिए जो भाई मुल्क का बेड़ा करके चले जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो अपने भाई को सपोर्ट करते। उन्होंने महज अपनी एक कुर्सी की खातिर अपने भाई का भी कैरियर ख़त्म किया, अपना तो वो पहले ही कर चुके हैं। वो एक बिजनेस माइंड आदमी है और जैसा कि वो बिजनेस चला सकता है इसी तरह वो मुल्क भी चला सकता है। मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान के ज़मीनी और सियासी हक़ाइक़ ऐसे हो चुके हैं कि अब इलेक्शन में फतह किसी रहनुमा या जमात की अवामी मकबूलियत का पैमाना नहीं। अब पाकिस्तान में इंतखाबी फतह किसी की मकबूलियत की ज़ामिन नहीं होती।